एवरीवन, माय नेम इज पटेल पिंकी एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वे टू टेक नॉलेज। तो गाइज, आज हम देखने वाले हैं प्रोसीजर प्रोग्रामिंग के बारे में। तो इससे पहले हमने देखा था कि हमें कौन कौन से टाइप्स आते हैं, ठीक है, कि उसकी टेक्निक्स कौन से। तो टेक्निक्स में हम प्रोसीजर देखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उसके कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग जो है उसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे करना और कैसे नहीं, हम देखेंगे वन बाय वन। तो in procedure programming, for a given problem, variable are identified and instructions are written using the variable in the correct sequence to get the required result। तो सीक्वेंस के हिसाब से हमें यहाँ पे कोई भी प्रोग्रामिंग लिखना होता है। मान लीजिए हमें यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन मिल रहा है कि हमें इस चीज का एडिशन कराना है, सब्ट्रैक्शन कराना है, तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इवन हमें कोई एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है, कोई डेफिनेशन फाइंड करना है, तो भी हम प्रोग्रामिंग के थ्रू, एल्गोरिदम के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने अभी बात की थी आपसे कि इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो एल्गोरिदम में, देन प्रोग्रामिंग, देन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में। तो एल्गोरिदम इसलिए पहले है क्योंकि अगर आपका ये बेसिक है, अभी अभी आपने सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया है, अगर आप बीसीए के स्टूडेंट हो या बीएससी के हो, एमएससी आईटी के हो, तो अभी अभी आपने शुरुआत किया है सी लैंग्वेज का, तो आपको पहले एल्गोरिदम आना चाहिए, फ्लो चार्ट आना चाहिए, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हो आगे, ठीक है। तो मेरा मतलब क्या है वो आप समझिए पहले, कि अगर आपको सी प्रोग्रामिंग के अंदर एल्गोरिदम वो क्लियर हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट सारे के सारे सेम यूज होते हैं। यहाँ पे जितने भी आपको प्रॉब्लम आएंगे उसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको एल्गोरिदम अच्छी तरह से आना चाहिए। द प्रोसीजर प्रोग्रामिंग मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू सॉल्व साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स। तो मैंने अभी आपको बोला था कि यहाँ पे हम बड़े से बड़ा कोई भी प्रॉब्लम जो आता है उसे यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसमें डेटा को इम्पोर्टेंस ना देकर सीक्वेंस को इम्पोर्टेंस दी जाती है प्रोसीजर प्रोग्रामिंग के अंदर, और ये टॉप डाउन अप्रोच का यूज करता है। इसमें एक्सेस स्पेसिफाई का यूज नहीं होता है, और हम यहाँ पे इसके जो भी मेथड है, वेरिएबल है, फंक्शन है, उसको यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमें यहाँ पे कोई क्लास यूज करना है, कोई डेटा को हमें एक्सेस करना है, तो हम उसके क्लास से एक्सेस इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है फंक्शन फ्रीली मूव करता है। फंक्शन मीन्स के फ्रीली इसलिए मूव करता है क्योंकि हम एक फंक्शन को दूसरी बार भी कॉल करा सकते हैं। एक फंक्शन, कोई भी एक क्लास हमने बनाया, मान लीजिए कि आपका बीसीए का एक क्लास है, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो जो स्टूडेंट है उन्हें हम वेरिएबल कह सकते हैं, और वो सारे वेरिएबल को कलेक्ट करके एक क्लास बनता है। तो वो स्पेसिफिक क्लास जो है, जो हमने क्लास बनाया, उस क्लास को हम कोई और जगह पे यूज कर सकते हैं। पूरी क्लास को एक एक वेरिएबल लेने चलेंगे, तो हमें यहाँ पे ग्लोबली अगर हमने डिफाइन किया है, तो हम सारे को यूज कर सकते हैं। एंड हमने लोकली हमने जो कोई एक फंक्शन क्रिएट किया है, मान लीजिए बीसीए नाम से फंक्शन क्रिएट किया है, उसके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा है। तो अगर हमें कोई स्टूडेंट का डेटा फाइंड करना है, मान लीजिए हमें सारे स्टूडेंट के डेटा को सेंड करना है प्रिंसिपल को, तो हम सारे क्लास को, मतलब मैं बीसीए का डेटा डायरेक्टली उसको प्रिंसिपल को सेंड करूंगी, तभी वो फाइंड कर पाएंगे। अदरवाइज एक एक स्टूडेंट का करने जाऊंगी तो हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। यह ओवरलोडिंग को भी सपोर्ट नहीं करता है। इसमें डेटा हाइडिंग का कोई प्रॉपर तरीका नहीं है। और इसको सीखने के बाद हम कौन कौन सी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, तो सी में इसका यूज होता है, वीबी में और फोर्टन में। तो सी लैंग्वेज जो है वो अभी हम चालू कर रहे हैं, वो हम देख सकते हैं कि सी लैंग्वेज क्या है, सी लैंग्वेज कहाँ पे यूज होता है, वो हम देख सकते हैं। देन आता है वीबी, विजुअल बेसिक। तो ये जो है डॉटनेट है, तो इसमें भी हम प्रोग्रामिंग कंसोल एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, कंसोल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। सी से भी हमें बहुत सारी लैंग्वेज यहाँ पे सी से भी हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। लाइक हमें गेमिंग में जाना है, अपने मशीन जो है, एसी है, फ्रिज है, उन सब में सी का ही यूज होता है। तो अगर आपको एक बार ग्रिप आ गई सारी लैंग्वेजेस में, अगर आपके जो भी बेसिक है वो क्लियर हो गया सी में, तो आगे जाके आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, कोई इश्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको सी के बारे में, ये प्रोसीजर प्रोग्रामिंग जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।